Hello everyone and once again welcome back to my channel Concept of Mind। तो लास्ट 4 वीडियोस में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। अब इस वाली वीडियो में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज इम्पॉर्टेंट और इस टाइप के मैं आप लोगों के लिए 1, 2 और 3 इस क्वेश्चन के अलावा 3 और ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि आप लोगों को एकदम अच्छे से आ जाए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ना क्या होता है। तो यहाँ पे पहले तो हम किस कॉन्सेप्ट का जो हमने पहले पढ़ा उसका यूज करने वाले हैं, ये वाले का हमने पढ़ा था। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपसे पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, वेदर इट इज ऑफ 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड सो ऑन, या फिर स्मॉलेस्ट डिजिट पूछी हो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड सो ऑन, तो स्मॉल ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगी 9। अगर 1 डिजिट है, 2 डिजिट पूछा है तो डबल 9 हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोग 9 को इंक्रीज करते चले जाओगे नंबर में डिपेंडिंग ऑन कि आपसे कितने नंबर ऑफ डिजिट पूछिए। और अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो सिमिलरली 1 से स्टार्ट होगा अगर 1 डिजिट पूछा है एंड यू विल इंक्रीज द जीरो अकॉर्डिंगली। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आपसे पूछा है इसमें तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 19 इज, ऐसा नंबर जो कि 19 से डिविजिबल हो और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट हो। पहले तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है कौन सा, तो आपका जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, लेट्स सी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो वो आपका है ये। अब मैं इस स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को 19 से डिवाइड करके देखूंगी तो कितना आएगा। 19 5 से हमारा 95 होता है एंड योर रिमाइंडर विल बी 50। देन 19 2 जा 38, 3 हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि 19 3 जा 57 विच इज ग्रेटर देन 50। तो यहाँ अब आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 120। नाउ अगेन अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 19 6 करके देखते हैं। 19 6 से आप लोगों का हो जाएगा 114 और रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच जाएगा 6। अब यहाँ 6 रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 10,000 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 19। कब ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है, जब मेरे पास रिमाइंडर 0 आता है। तो क्या मैं इस ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में से 6 को माइनस कर दूं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 19 से। तो ये आप लोगों को कितना आ जाएगा 4999। मेरे से कितना पूछा है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और ये कितना है, ये 4 डिजिट नंबर है। तो मैं इसको 5 डिजिट बनाने के लिए क्या इसमें 90 ऐड कर दूं, और अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या मेरे पास अगला वो नंबर आ जाएगा जो कि 19 से डिविजिबल होगा। तो ये देखो 9 + 4 इज 30, 9 + 2 इज 11, दिस विल बी 10 एंड अगेन दिस विल बी 10। तो क्या ऐसा कोई नंबर आपको अपने ऑप्शंस में दिख रहा है? सो यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 23। अब आप लोगों को वापस से ऐसा नंबर निकालना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो कि आप लोगों का किससे डिविजिबल हो 23 से। तो अगेन पहले तो हम लोग हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये ले लेंगे, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब मैं इसको 23 से डिवाइड करके देखूंगी तो 23 इंटू 4 करके देखते हैं। 23 4 से मेरा कितना होता है 92, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर आपका बच जाएगा 80, ठीक। फिर 23 3 से कितना होता है देखो, ठीक है। 23 3 से आपका हो जाएगा 69, क्योंकि अगर आप इसमें एक और बार 23 4 से अभी हमने देखा था हमारा 92 आ रहा था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा अब 1 और यहाँ पे भी हो गया 1, दिस इज 110। अब अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई 23 बाय 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 92, 23 4 इज 92 एंड द रिमाइंडर विल बी 18। अब मैं 10,000 में से 18 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा 23 से, क्योंकि अभी तो रिमाइंडर 18 बच रहा है यानी कि ये 23 से डिविजिबल नहीं है 10,000।
लेकिन मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो कि 23 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से जो मेरा रिमाइंडर था, मैं अगर इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो कि 23 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप लोगों का रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ आपका बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। तो ये आ गया आप लोगों का 9982। पर हमसे पूछा कितना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा। ये कितना है, ये तो 4 डिजिट है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए मैं क्या करूँगी, क्या मैं इसमें 23 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास अगला वो नंबर आ जाएगा जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 23 से। तो ये देखो, ये कितना आ गया 5, ये हो गया 10, दिस विल ऑल्सो बी 10 और यहाँ भी आ गया 10। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1005। ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोगों से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है। देखो, करने का आपका जो तरीका है, ठीक है, दैट विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। अब हमसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का है, तो पहले तो मुझे सब ये बताएंगे कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता कौन सा है। क्या वो 9999 होता है? ठीक है। अब मैं इसको 23 से डिवाइड करके देखूंगी। अभी हमने देखा था कि 23 फोर सा हमारा 92 होता है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 79। अब हमारा हो जाएगा 23 थ्रीजा, 23 थ्रीजा इज 69। अगेन वी विल गेट द रिमाइंडर 109। अब 23 इंटू 4 करके देखते हैं तो हमारा आ जाएगा 23 फोर इज 92 एंड द रिमाइंडर विल बी 70। तो इस बार मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 90। अब मैं इस 9999 में से अगर 17 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मेरे पास मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 23 से। दिस विल बी 2899। मेरे से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा था, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं इसमें वो अगला स्टेप फॉलो नहीं करूंगी जहां पे मैंने 23 को फिर ऐड किया था। मैंने वो तब मैं वहाँ पे 23 इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ मैंने 23 को इसीलिए ऐड किया था क्योंकि मेरे से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पूछा था और मुझे मिला कितना था, पहले 4 डिजिट मिला था, मुझे इसे 5 डिजिट बनाना था, इसलिए मैंने 23 को ऐड किया था। लेकिन यहाँ पे तो मेरे से पूछा ही 4 डिजिट है, वो भी ग्रेटेस्ट, तो यही तो होगा ग्रेटेस्ट जो कि आपका 23 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एक और देखते हैं। अब आपसे फाइंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 108। अब स्मॉलेस्ट 7 डिजिट कौन सा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम लोग करके देखेंगे 108 से। अब ये तीन नंबर देखिए, वो 100 है विच इज स्मॉलर देन 108, तो हम 1000 को लेके चलेंगे। अब मैं करके देखती हूँ मल्टीप्लाई कि 108 को किससे मल्टीप्लाई करूँ। 9 से करके देख लेती हूँ कितना आएगा, 900 और ये हो जाएगा 972। ठीक है। तो आपका 9 से हो जाएगा 972। तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8, 9 में से 7 गया 2, 280 आपका आ रहा है। और 108 इंटू 2 अगर आप करोगे तो वो आपका 216 आएगा। तो 108 इंटू 2 इज 216। ये हो गया 4, यहाँ पे आपका हो गया 7 में से 1 गया 6, दिस विल बी 640। अब 108 को और कैसे करके देखिए, 4 से चेक करिए, 5 से करके देखिए। ये हो जाएगा 5 8 44 और 5 1, ये हो गया आपका 540 एंड यू विल गेट द रिमाइंडर 100। और ये इधर से नीचे से 0 आएगा, दिस विल बी 1000। तो अगेन मुझे इसे 9 से करना पड़ेगा, वो मेरा आ जाएगा 972 एंड आई विल गेट द रिमाइंडर एज 28। अब मैं इस नंबर में से 7 डिजिट नंबर में से इस 28 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो कि कम्प्लीटली 108 से डिविजिबल होगा। तो ये हो गया 2, यहाँ 9 हो गया, तो 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 9 9 और 9, ये कितने डिजिट हो गया आपको, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 डिजिट है। मुझे कितना चाहिए, 7 डिजिट। तो क्या मैं इसमें 108 को ऐड कर दूं तो मेरे पास वो अगला नंबर आ जाएगा जो कि 108 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये हो गया आपका 10, दिस विल बी 8, दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10। तो आपका आंसर कितना आ गया, योर smallest 7 digit number which is completely divisible by 108 is 1000008।
0. Okay, this is your answer. Check कर लो 7 डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7. Okay. Now नेक्स्ट देखते हैं द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज. अभी देखा था आप लोगों ने, देखो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज दिस. ये रहा आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. तो ये तो पूछा है, सो इजी. ये हो गया आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिसेसर एंड द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन. पहले तो 1 मिलियन is equal to what? 1 million is equals to 10 lakh. Okay, 10. ये हो गया आपका 1 मिलियन. अब मेरे से क्या पूछा है, इसके प्रीडिसेसर 10 लाख के 1 मिलियन की प्रीडिसेसर और सक्सेसर में मुझे डिफरेंस बताना है. तो प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है, P से प्रीडिसेसर और P से पीछे. याद रखेगी P से प्रीडिसेसर और P से पीछे, तो पीछे वाला नंबर. तो मैं प्रीडिसेसर निकालने के लिए 10 लाख में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. तो मेरे पास जो आएगा वो आपका कितना होगा, इसको माइनस करके देखेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 99999. और अगर मुझे सक्सेसर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इसमें ही 10 लाख में 1 को ऐड कर दूंगी. जब प्रेडिसेसर का मतलब है पीछे वाला, तो सक्सेसर मतलब आगे वाला. तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 1 0 0 0 0 0. कितने हो गए, 5 हो गए. 1 2 3 4 5 और ये हो गया 1. अब इन दोनों में डिफरेंस निकालना है तो देख लेते हैं कितना आ रहा है. 1 2 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आप लोगों का 1. और इसमें से मुझे 99999 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 11 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 2. 11 हो गया. यहाँ से कैरी लेके आए हैं तो, और ये सारी ये भी 9 हो गया, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9. ये सारे क्या हो जाएंगे आप लोगों के 0 0 0. ठीक है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया. ठीक है, तो आप लोगों का क्या आ गया, इन दोनों का डिफरेंस. द डिफरेंस विल बी 2. तो ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है तो हाँ, दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन the greatest 2 digit number and the least 2 digit number is. हमें greatest 2 digit और least 2 digit number में difference बताना है. तो greatest 2 digit number है कौन सा, देखते हैं. greatest 2 digit number, so greatest 2 digit number is 99 and the least 2 digit number is 10. इन दोनों का डिफरेंस कितना है 89. यहाँ से रिमूव हो गया. तो आप लोगों का आंसर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नाउ द सम ऑफ 3 consecutive integers is 51. The middle one is. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, जो नंबर्स लगातार आ रहे हो, जैसे कि 1 2 3 4 लगातार है. 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है. अगर ये 1 के बाद 3 लिखा होता तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होता. फिर और भी चीजें होती है उसमें, जैसे कि ऑड कॉन्जिक्यूटिव हो गया या इवन कॉन्जिक्यूटिव हो गया. ये वाला आपका ऑड कॉन्जिक्यूटिव है. ऑड नंबर्स में 1 के बाद 3 तो आता है, 3 के बाद 5 आता है. और अगर इवन कॉन्जिक्यूटिव पूछते तो 1 4 6, 2 के बाद इवन नंबर्स में 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6 ही तो आता है, एंड सो ऑन. तो ये होते हैं आप लोगों के इवन कॉन्जिक्यूटिव. ठीक है, और ये हो गए आप लोगों के नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. ठीक है, जब उसके आगे और इवन कुछ नहीं लगा है. अब देखते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव में सपोज मैंने ले लिया x, फिर मैंने ले लिया x प्लस 1 एंड देन x प्लस 2. क्या ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? सो यस, x, x प्लस 1, x प्लस 2 ये आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम आपको गिवन है 51. अब इनको आप ऐड करोगे तो 3x है ना, 3x plus 3 is equals to 51. So 3x is equals to 51 minus 3, which will give you 48.
x equals to 48/3, x equals to 3 1 3, 3 6 18, so x is equals to 16। लेकिन आपसे पूछा कौन सा है, मिडल वन, यानी कि बीच वाला, दैट इज x प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 17। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ द सम ऑफ टू नंबर्स is 11009, that is 11,009. If one of them is 99, the other number is, एक मिनट, इस क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। दिस इज नॉट 99, दिस इज 9999, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपके पास दो नंबर्स हैं, सपोज the two numbers are x and y, ठीक है। और x प्लस y का जो मुझे सम है वो गिवन है 11009, ओके। मुझे कहा है कि एक नंबर उसमें से गिवन है और दूसरा निकालना है। तो मैं मान लेती हूँ मुझे जो गिवन है वो x है और उसकी वैल्यू दे रखी है 9999। तो वो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, 9999 प्लस y इज इक्वल्स टू 11009। अब ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि इक्वल टू के उधर जाके प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड में चेंज हो जाता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या है, प्लस का, इसके आगे प्लस का ही तो साइन लगा है। जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा दूसरी साइड तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से आप लोगों का जो आंसर आएगा आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, 009 में से 999 और 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी 0। 10 में से 9 गया 1, यहाँ आपका 9 हो गया तो ये हो जाएगा 0 और ये वाला हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे आपका 10 बचा है। तो आप लोगों का आंसर यहाँ से कितना आ गया, 1010। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है तो वो ये था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे, फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर विद द गिवन डिजिट्स 8575210। आपको गिवन कितनी है, पहले तो आप डिजिट्स को काउंट करो कितनी डिजिट्स आपको गिवन है, क्योंकि आपको एक्चुअली दिस इज फॉर्म द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट्स, सॉरी और द मिस्टेक, दिस इज ग्रेटेस्ट 8 डिजिट, ओके। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है आपको विद द गिवन डिजिट्स। आपको डिजिट्स गिवन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 डिजिट्स गिवन है और आपको बोला है ग्रेटेस्ट 8 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, ये यहाँ पे नहीं है, दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी राइट, दिस इज फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, क्वेश्चन वाज राइट। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ है कि आपको इन डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा, अगर मैं सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले रख दूं और उसके बाद उससे छोटा फिर उससे छोटा, है ना, तो मेरा बन जाएगा सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर। तो इन ऑप्शंस में चेक करेंगे क्या पहला वाला ठीक है, इसमें डबल 8 का है, क्या आपको गिवन डिजिट्स में डबल 8 है, नहीं है, तो ये कैसे ठीक हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी चेक करेंगे, क्या आपके पास डबल 7 है, नहीं है, आपके पास डबल 8 है, अगेन नहीं है। इस वाले में देखेंगे 8 7 डबल 5 है आपके पास, हाँ बिल्कुल है, 2 भी है, 1 भी है, 0 है, तो दिस ऑप्शन इज राइट। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, यूजिंग दीज डिजिट्स। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है देखेंगे। कंपोजिट नंबर मैंने पहले भी बताया था, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स किनके होते हैं, ये देखो 4 से स्टार्ट होता है, 4 6 8 10 12 15। तो आपके जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो 4 से स्टार्ट होंगे और वो इवन एंड ऑड दोनों हो सकते हैं। देखो आप 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 1 है 2 है 4 है। 15 पे चेक कर लो, 1 है 3 है 5 है 15 है, ठीक है। तो आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4, दिस इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। नाउ
I am a prime number. If you subtract 1 from me, then I will be divisible by 3. मैं एक प्राइम नंबर हूँ और अगर आप मेरे में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे then I will be completely divisible by 3. ठीक है, तो देखते हैं, पहले तो चेक करेंगे क्या 29 प्राइम नंबर है। हाँ बिल्कुल है, पर अगर मैं 29 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 28 मिलेगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 17 को चेक करेंगे, 17 एक प्राइम नंबर है, मैं इसमें 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे 16 मिलेगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 19 एक प्राइम नंबर है, 19 में से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे 18 मिलेगा। क्या 18 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है, 3 6 18 होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे 23 क्या एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। 23 में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूं देन आई विल गेट 22। क्या 22 3 से डिविजिबल है? नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। Now, the product of two numbers is 10,800. If one number is 90, what is the other number? अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब पहले तो जैसे मैंने प्लस वाला किया था ऐसे ही ये आपका मल्टीप्लिकेशन वाला भी होगा। तो मैं दो नंबर लेट कर लेती हूँ, लेट कि जो दो नंबर हैं वो x एंड y है। इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है यानी कि इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 10,800 है। ठीक है, अब इफ वन नंबर इज 90, इसका मतलब आपको एक नंबर गिवन है तो मैं मान लेती हूँ वो एक नंबर जो गिवन है वो मुझे x गिवन है, तो x को मैं यहाँ पुट कर दूंगी और y मुझे निकालना है क्योंकि मेरे से अदर नंबर पूछा है। ये हो जाएगा आप लोगों का 10,800। अभी मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का साइन इक्वल टू के दूसरी साइड जाके आपका डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो अभी 90 y के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 10,800 डिवाइड बाय 90। ठीक है, ये हो गया डिवाइड बाय 90, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ करके दिखाती हूँ 10,800 डिवाइड बाय 90, तो जीरो से जीरो कैंसिल और ये हो जाएगा 9 में से 9, 1 कैरी गया, 9 टू 18 और 120। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब आ गया ना, अभी जो मैं पीछे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रही थी कि कॉन्जिक्यूटिव और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे होते हैं, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं। तो आपके और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं? 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। अब द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, जो थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है वो हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होंगे इनमें से? तो चेक करके देख लेते हैं ऐसे रफली इनमें से। मैं 1 प्लस 3 प्लस 5 करके देखती हूँ पहले, तो मेरा इसका सम कितना आ रहा है 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9। तो 9 मेरा डिविजिबल है, इनमें से 3 से भी डिविजिबल है गिवन ऑप्शंस में से और 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब देखते हैं अगला 3 प्लस 5 प्लस 7, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारा 15। 15 मेरा 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, 15 से डिविजिबल होगा ये। ठीक है, ये वाला मेरा 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है। एक और करके देखते हैं, 5 प्लस 7 प्लस 9, तो इसका सम कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20 और 21। तो 21 किससे डिवाइड हो रहा है आपका 3 से डिविजिबल है ये और 21 से डिविजिबल है। तो आप लोगों ने इन तीनों में एक चीज नोटिस करी कि ये तीनों ही जो मैंने सीक्वेंस लिए ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। आप इनमें से कोई भी तीन ऑड नंबर्स उठा के देख लो, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब आप 1 प्लस 3 प्लस 5 ही करोगे, आप 3 प्लस 5 प्लस 7 ही करोगे, या 5 प्लस 7 प्लस 9 या 7 प्लस 9 प्लस 11। तो उनका जो आपका सम है वो किससे डिविजिबल होगा? हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 0 डिवाइड बाय 27523। अब देखो जीरो की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप किसी नंबर में, सपोज मेरे पास कोई नंबर है n, ठीक है, n इज एनी नंबर, मैं इस नंबर n को अगर इसमें 0 प्लस करूं तो मुझे नंबर ही मिल जाएगा, मैं इसमें 0 को माइनस करूंगी तो भी मुझे नंबर मिल जाएगा, लेकिन मैं अगर इस नंबर में 0 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर 0 आएगा, और इस नंबर में अगर मैं 0 को इससे डिवाइड करूंगी तो भी मेरा आंसर कितना आएगा 0। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है,
प्लीज नोट इट डाउन समवेयर। अब देखेंगे, अब क्या पूछा आप लोगों से, 0 को मैं इस नंबर से अगर डिवाइड करूँ तो क्या आएगा मेरा आंसर, 0 आएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The least number of 4 digits exactly divisible by 7 is, least 4 digit number पहले तो है कौन सा हम लोगों का, देखिए लीस्ट 4 डिजिट नंबर, लीस्ट 4 डिजिट नंबर है हमारा 1000। अब इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 1 जा 7, ये आ गया आपका 13, 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 20, 7 2 जा 14 एंड रिमाइंडर विल बी 6। अब अगर मैं इस 1000 में से 6 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 994, लेकिन मुझे चाहिए लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, ये कितना है तो 3 डिजिट का है। तो अगर मैं 994 में 7 को ऐड कर दूं तो मेरे पास अगला वो नंबर आ जाएगा जो कि 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ मैंने 6 को क्यों माइनस किया, क्योंकि अभी तक जो 1000 था वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं था, मुझे पहले तो ऐसा कोई नंबर चाहिए जो कि 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो मैंने क्या किया, जो रिमाइंडर बचा था उसको इसमें से माइनस कर दिया। अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो ये जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 7 से। आपको नहीं अगर आ रहा समझ में तो आप इस नंबर को डिवाइड करके देख लो, 7 1 जी 7, ये आ गया आपका 29, 7 4 जा 28 एंड दिस इज 14 एंड 7 2 जा 14, आ गया ना, पूरा डिविजिबल हो रहा है ये। अब मैं इसमें 7 को ऐड कर रही हूँ ताकि मेरे पास अगला ऐसा नंबर आ जाए जो कि 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 7 + 4 कितना होता है आपका 11, यहाँ कितना हो जाएगा 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10, तो कितना आ गया 1001 और ये 4 डिजिट भी है और लीस्ट भी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 58 एंड 68 इज, सारे प्राइम नंबर्स का सम 58 और 68 के बीच में क्या होगा। तो पहले तो देख लेते हैं, ये ये हाँ, तो 58 और 68 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं देखेंगे। तो 59 प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल एक प्राइम नंबर है। 58 सॉरी 59 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद में क्या 61 एक प्राइम नंबर है, तो हाँ 61 भी एक प्राइम नंबर है। फिर 61 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 66 भी नहीं है, 67 आपका प्राइम नंबर है। अब इन तीनों का सम पूछा है आपसे, द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 58 एंड 68, तो 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया। इसका सम देख लेते हैं, 61 67 एंड 59, ये कितना आ गया 9 + 1 10, 10 + 7 17, दिस इज, ये कितने 6 हो गए 1 2 और ये 5 + 1 6 6 3 जा 18, तो आपका सम कितना आ गया इसका 187, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Write the smallest 3-digit number which will not change on reversing the digits. ऐसे नंबर जो रिवर्स होने पे भी खुद को चेंज नहीं करते हैं, जैसे कि 101 हो गया, 202 हो गया, 303 हो गया। आप इन्हें आगे से लिख लो या आप इन्हें पीछे से लिख लो, रहेंगे ये 101, ये रहेगा 202, ये रहेगा 303। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम आगे से पढ़ लें या पीछे से पढ़ लें वो रहते सेम ही है, ऐसे नंबर्स को हम पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर्स बोलते हैं, पैलिंड्रोम नंबर्स। और ऐसा एक नाम भी होता है, वैसे आप लोगों ने नितिन नाम सुना है, आप इसको आगे से इसको लिख लो स्पेलिंग को, पीछे से लिख लो, आप इसको आगे से बोलो या पीछे से बोल लो, ये बोला नितिन ही जाएगा और ये लिखा भी नितिन ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये नंबर्स होते हैं। तो इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा नंबर है 101 है, ठीक है, 101 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द एक्सपोनेंट ऑफ 8 इज, 8 का एक्सपोनेंट यानी कि 8 की पावर पूछी है आप लोगों से, तो वो कितनी है दिख रही है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है, ठीक है। अगर आप एक यहाँ कहोगे कुछ नहीं है 0 है, तो अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो ये नहीं है, यहाँ पे 8 की पावर 0 लिखी थोड़ी है, यहाँ पे 8 की पावर 1 है, जब नहीं कुछ दिख रहा है यानी कि 1 है। तो 8 की पावर 1, तो एक्सपोनेंट क्या हो गया, एक्सपोनेंट ऑफ 8 इज 1। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ग्रेटेस्ट 2-digit प्राइम नंबर। ग्रेटेस्ट 2-digit प्राइम नंबर कौन सा है, तो देखो 90 से लेके 100 के बीच में, 91 से लेके 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर आता है, वो है हमारा 97, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Find the smallest 3-digit number which is completely divisible by 15. स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर बताना है, तो पहले तो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर है कौन सा, हमारा स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर है 100।
इसको मैं 15 से डिवाइड करके देखती हूँ। 15 6 से हमारा 90 होता है, रिमाइंडर कितना आ गया 10। अगर मैं 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 90 आ गया। लेकिन ये तो 2 डिजिट नंबर है, मुझसे पूछा कितना है 3 डिजिट। अगर मैं इसमें 15 को ऐड कर दूं तो मेरे पास नेक्स्ट वो नंबर आ जाएगा जो कि 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब मैं इसको स्पीड में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इस टाइप के आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं मान रही हूँ कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 105, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the difference between the place value and face value of 7 in 329075? इस नंबर में देखते हैं 329075। तो इस नंबर में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग फेस वैल्यू और यहाँ पे लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होती है किसी नंबर की, किसकी पूछिए 7 की पूछिए, ये है आपका 7 की पूछिए। तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, पहले भी बताया था किसी डिजिट की फेस वैल्यू वो डिजिट खुद होती है। तो 7 की फेस वैल्यू कितनी होगी 7। और प्लेस वैल्यू क्या होती है कि किस प्लेस पे वो नंबर बैठा हुआ है। तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द नंबर एट व्हाट प्लेस दैट नंबर इज। तो वो किस प्लेस पे है ये नंबर, आप लोगों का 10th प्लेस पे है। तो ये कितना हो जाएगा 70। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है आपसे। तो 70 माइनस 7 कितना होता है आप लोगों का 63। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड एज। जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले भी बताया था। मैंने इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताई थी। क्या बोलते हैं, जहां जीरो दिख गया वहां होल दिख गया और होल दिख गया, तो यानी ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। जीरो प्लस होल, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं, the last number of 5 digits which has 123 as a factor is। इनमें से ऐसा नंबर बताना है 123 जिसका फैक्टर है, या कहने का मतलब है कि वो नंबर आपका 123 से डिविजिबल हो। यहाँ आपको ये नहीं लिख के दिया है कि आपका लार्जेस्ट पूछा या स्मॉलेस्ट, पर आप ऑप्शंस देखे तो समझ सकते हो ना, आपसे लार्जेस्ट पूछा कि स्मॉलेस्ट। जहां आपको ये दिख जाए 1000, अगर डबल अगर 999 दिख जाता है यानी कि ग्रेटेस्ट की बात हो रही है। अगर आप ऑप्शंस देखा अच्छा तो 100 यानी कि स्मॉलेस्ट की बात हो रही है। तो मैं ले लेती हूँ अपना स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, मैंने ले लिया 10,000। अब मैं इसको 123 से डिवाइड करके देखूंगी। तो 123 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। 9 3 27, 9 18, 19 20, 9 1 9, 10 11, कितना आ रहा है 1107। ये तो ज़्यादा हो रहा है। तो 123 को 8 से करके देखते हैं कितना आ जाएगा। 8 3 24, 8 16, 17, 18, 8 1 8 10। ये भी आप लोगों का ज़्यादा आ रहा है। 8 टू 16, ये आ जाएगा आपका 90 के 984। तो कितना हो गया, आपने 8 टाइम्स 123 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा 984। तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, ठीक है। और ये हो गया 160। तो यहाँ मैं करूँगी 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 123 एंड योर रिमाइंडर विल बी 7। यहाँ हो गया 5 से 2 गया तो यहाँ हो गया 3, 37। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर को कम्प्लीटली 123 से डिविजिबल करवाने के लिए क्या मैं इसमें 37 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ये कितना आ जाएगा आपका 3, यहाँ हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 9 और 9। पर ये तो मेरा 4 डिजिट नंबर है, मुझे कितना चाहिए 5 डिजिट नंबर। क्या मैं इसमें 123 को ऐड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 6, 8, 10 एंड 10। क्या ऐसा कुछ आपको ऑप्शन में दिख रहा है? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next is sum of place values of the digit 8 is 8 9। इस नंबर में मुझे 8 की प्लेस वैल्यूज का सम बताना है। 8 9 6 3 6 8। देखो इसको कैसे लिखते हैं, 3/10। ये क्या है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ये हो गया आपका 6/100, दिस विल बी 8/1000। और यहाँ 8 की क्या है प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो यहाँ कितना हो गया 800। तो इसका और इसका मुझे सम बताना है। तो 800 प्लस 8/1000 कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 800.008, ठीक है। जब आप इसको लिखोगे ना डेसिमल में वो ऐसा आएगा 0.008। देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, यहाँ लग गया हमारा
डेसिमल, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर आर एक्सी स्टूडेंट्स इन क्लास 8। अब पहले तो एक्सी का मतलब क्या है, सी का मतलब 100, एक्स का मतलब 10, और मैंने पहले भी बताया था कि अगर बड़े नंबर की लेफ्ट साइड में आप छोटा नंबर लिख रहे हो, न्यूमरल लिख रहे हो, उसका मतलब आपको माइनस करना है। तो इस एक्सी का क्या मतलब है, 100 माइनस 10 दैट इज 90, और एक्सएल का क्या मतलब है, अगेन वही चीज है, एल इज 50 और एक्स इज 10, तो ये आ जाएगा आपका 40। There are XC students in class 8, XL students are absent today. तो आपके एक्सी स्टूडेंट्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है, टोटल है, ये आपके कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 90 स्टूडेंट्स क्या हैं हमारे टोटल। एक्सेल स्टूडेंट्स क्या हैं आपके एब्सेंट, यानी कि 50 माइनस 10 दैट इज 40, ये क्या है आपके एब्सेंट है। और आपसे पूछा कितना कि कितने प्रेजेंट हैं, तो 90 में से 40 गया 50, और 50 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमरल में एल, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 27 विच आर डिविजिबल बाय 9। उन सारे नंबर्स का सम करना है जो कि 9 से डिविजिबल हैं और 27 से छोटे हैं। 27 से छोटे कौन से नंबर हैं देखेंगे, जो 9 से भी डिविजिबल है। 9 से एक तो 9 डिविजिबल होगा जो कि 9 की टेबल में आ रहा है, और एक 18 होगा, और फिर अगला तो 27 ही आता है। तो 9 से छोटे बोले, तो 9 से छोटे कौन से, 9 और 18, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बताओ, 18 प्लस 9 27 ही तो होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज 51 इज इफ द डिवाइजर इज 51, क्वोशिएंट इज 16 एंड रिमाइंडर इज 27, द डिविडेंड इज। तो देखेंगे, देखो ये होता है आपका डिविडेंड, ये होता है आपका डिवाइजर, यहाँ पे होता है क्वोशिएंट, और जो आपका बच जाता है नीचे वो होता है आपका रिमाइंडर। इसको हम लिखते कैसे, देखो इसका क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमें निकालने को क्या बोले, डिविडेंड। क्या आपको डिवाइजर गिवन है, हाँ 51 गिवन है। क्या आपको क्वोशिएंट गिवन है, बिल्कुल गिवन है 16 है। क्या आपको रिमाइंडर भी गिवन है, यस वो 27 है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देखोगे कितना आएगा, 51 को आप लोग 10 प्लस 6 ऐसे कर लो, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी है ना मल्टीप्लीकेशन की, इजी रहता है। ये कितना आ जाएगा 510 जब आप इसको अंदर लेके जाओगे, और ये कितना हो जाएगा 6 6 5 13, तो ये कितना आ गया आप लोगों का 618। तो 816 में आप लोगों को 27 को ऐड करना है, 6 6 12 हो जाएगा 13, हो जाएगा 4 और 843, तो ये कितना है आप लोगों का 843 इसका आंसर है। क्या ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है, यस ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 25। 25 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर उनका सम क्या होगा, तो पहले 25 से छोटे प्राइम नंबर लिख लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 8 9 10 9 11 12 9 13 14 15 16 9 17 18 9 19 yes 20 9 21 9 22 9 23 yes, ठीक है। तो ये हो गए आपके वो नंबर्स जो कि 25 से छोटे हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं। अब इनका हम लोग सम करके देखेंगे। तो आप सम कैसे करोगे, पहले आप वन स्पेस पे जीरो बनाने की कोशिश करो तो इजीली आप लोगों का ऐड हो जाता है। अब देखो मैं इस 11 को और इस 19 को ऐड करके देखती हूँ। 11 प्लस 19 कितना आ रहा है मेरा 30। अब मैं 17 और 13 को ऐड करूंगी तो मेरा कितना आएगा 17 प्लस 13 इज अगेन 30। अब 23 और 7 मेरा वन स्पेस पे जीरो देगा तो मैं 23 प्लस 7 कर लेती हूँ, वो कितना दे रहा है मुझे, फिर से 30 दे रहा है। ये हो गए। अब कौन सा बचा है 5 3 और 2, तो 5 प्लस 3 8 होता है, 8 प्लस 2 कितना होता है 10, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ गया 10।
अब इन सबको ऐड कर लो, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 100। तो 100 आपके ऑप्शन में है, यस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद में ज़्यादा स्लाइड्स नहीं बचे हैं, तो चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो यहाँ आप ऐड करके देख लेते हैं, क्या 8 प्लस 3 क्या था 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट्स, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो क्या सम ऑफ डिजिट्स इसमें कितनी आ रही है 11, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इस नंबर में चेक करेंगे, 6 प्लस 6 12 होता है, देखो इसको ऐसे ही चेक कर लेते हैं, 6 8 9 6 को एक एक डिजिट से, 6 3 से जाएगा, 9 भी 3 से जाएगा, 6 भी 3 से जाएगा, लेकिन 8 नहीं जाएगा, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 8 7 8, इसको ऐड करके देख लेते हैं, 8 और 8 कितना आ जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 8 8 16 16 प्लस 4 इज 20 20 प्लस 7 इज 27 एंड 27 इज डिविजिबल बाय 3। इसमें देख लेते हैं 2690 को डिजिट से काट के देख लेते हैं, 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, पर 2 नहीं जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 4878 आपका 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास, 99999, ये क्या हो गया आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट है। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट कौन सा होता है आपके पास, ये होता है 1 2 3 4 और 5। इनका क्या पूछा है आपसे, डिफरेंस पूछा है, 9999 और 8, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 25 है, 10 एंड 25 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं, 11 है, 13 है, 14 15 16 नहीं, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20 21 22 नहीं है, 23 है। अब इन सबका सम करके देखेंगे, अगेन हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड करने के लिए वन स्पेस में जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं 23 प्लस 11 करूँ तो मेरा नहीं, 23 प्लस 11 नहीं, सॉरी 23 प्लस 17 कर देते हैं, चलो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया। अब 19 और 11 को ऐड करते हैं, 19 प्लस 11 कितना आ जाएगा आपका 30, बच क्या गया आपका 13, तो इनको ऐड कर देते हैं, 40 प्लस 30 प्लस 13, ये कितना आ रहा है 70 80 83, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज, वो क्या आएगा आपका स्मॉलेस्ट, पहले तो देख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट ऑड दोनों क्या होने चाहिए हमारे प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है 2, दिस इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद में ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है वो आपका 3। तो इन दोनों का सम पूछा है, वो कितना है 5। तो क्या 5 कंपोजिट नंबर है, नहीं 5 कंपोजिट नहीं। एंड इवन नंबर, क्या 5 इवन नंबर है, नहीं इवन नंबर भी नहीं है। क्या ये एक प्राइम नंबर है, सो यस 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर जो कि इवन प्राइम नंबर पूछा था, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर का आप लोगों से सम पूछा था। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 होता है और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर हमारा 3 होता है, इन दोनों का सम कितना आता है 5। तो ऑप्शन सी, और 5 हमारा क्या है प्राइम नंबर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10, यानी कि फ्रॉम बोला यानी कि -10 में से माइनस करना है -4 को। मैंने पहले भी बताया था माइनस माइनस इज प्लस, प्लस प्लस इज प्लस, माइनस प्लस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ कितना आ गया बड़ा साइन, जो बड़े नंबर के आगे साइन लगा होता है वही ओवरऑल में साइन जाता है। 10 बड़ा है ना 4 से, 4 के आगे 10 के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो पहले माइनस लगा दिया, 10 में से 4 गया 6,
आंसर ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब डी वाला देखेंगे, दैट इज सॉरी 58 वाला देखेंगे क्या बोला है। अ नंबर हैज 5 हंड्रेड्स, कितने हंड्रेड्स है, 5 हंड्रेड्स हैं, 7 टेंस हैं और 2 वंस है। देखो वंस टेंस हंड्रेड्स, ये तो ये वंस पे हो गया, ये टेंस पे हो गया और ये हंड्रेड्स पे हो गया। टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स आने का मतलब है कि डेसिमल लग गया। टेंस मतलब डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट होती है हमारी वो टेंस प्लेस पे होती है, उसके नेक्स्ट जो होती है वो हंड्रेड्स प्लेस पे होती है, उसके बाद वाली थाउजेंड्स पे। तो बन गया आप लोगों का नंबर फॉर्म हो गया। ऐसा कोई नंबर आप लोगों को ऑप्शंस में दिख रहा है, सो यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इजी है ये वाला बहुत। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट जीरो, इनमें से जीरो को कौन रिप्रेजेंट करेगा। ये मैं 2 बार पहले भी बता चुकी हूँ, आप किसी नंबर में जीरो को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर आपका जीरो ही आता है। तो यहाँ तो आपका आंसर 1 आएगा, यहाँ आपका आंसर -2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 0। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द सम ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स इज, शुरू के पहले 8 प्राइम नंबर्स का सम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा 2 3 5 7 8 9 10 नहीं 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7, एक और लेते हैं 19। अब वापस से जीरो बनाने की कोशिश करेंगे वंस प्लेस पे, तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 11, 19 प्लस 11 इज 30, देन 13 प्लस 17 करते हैं, 17 प्लस 13 इज 30। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कौन सा बचा, 7 प्लस 3 करके देखते हैं, 7 प्लस 3 इज 10 एंड 5 प्लस 2 इज 7। तो इन सब का सम कितना आ रहा है आप लोगों का, ये देखो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 7 77। सो ऑप्शन सी इज राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर और फिर आपका नंबर सिस्टम हो जाएगा फिनिश। मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट मॉर्निंग पे, वहां से आप इसकी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करेंगे और फिर खुद से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पूछा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 768.765। अब देखो ये नंबर, ये 10 प्लेस पे, इसको हम कैसे लिखते हैं, डेसिमल के बाद वाले को 7/10, ये हो गया 6/100 और ये हो गया 5/1000। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आप लोगों को, ऑप्शन ए इज राइट। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में आरएमएस के हिसाब से जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने कवर करवा दिया है आप लोगों को इसी पीडीएफ को, और इसको चाहे वीडियो से रिवाइज करो चाहे पीडीएफ से रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज करना है, जितना आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि इतने टाइम में मेरे से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, उतना टाइम लगा के रिवाइज करो उसको। ठीक है, वैसे मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, आप लोग पीडीएफ से एक बार वीडियो और देख लेना और उसके बाद पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, खुद करके देखना क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ हम लोगों ने सीखा, हमें आया है। ये आप लोगों के PYQs थे। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के डाल दिए हैं, कहीं और से उठा लिया। आपके PYQs हैं, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं आरएमएस के एग्जाम में, तो प्लीज डू रिवाइज। ओके, तो बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।